Hello students, today we will discuss about the transport of respiratory gases in blood. We know blood transport oxygen from the respiratory organs to the tissue cells. हमारा जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से टिश्यू सेल्स तक, और उसके साथ साथ वो CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द टिश्यू सेल्स टू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है, हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, टिश्यूज़ के अंदर एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल रेस्पिरेशन। दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड इन एक्सचेंज विद द ऑक्सीजन ऑफ ब्लड। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सेल से डिफ्यूज हो जाती है ब्लड में, और वो एक्सचेंज होती है किसके साथ, ऑक्सीजन ऑफ ब्लड के साथ। तो अगर इनका कंपैरिजन करें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होता है, कैलकुलेटेड अमाउंट दैट इज़ 3 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, और जो एक्चुअल अमाउंट है वो क्या होता है इन आर्टियल ब्लड 48 ml पर 100 मिलीलीटर। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो मेनली बाउंडेड फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होती है। एक्चुअल जैसे अगर हम वैसे नॉर्मली पढ़े तो जो CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 3 वेज में होता है। पहला होता है एज ए कार्बोनिक एसिड, दूसरा होता है एज बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम्स, जिसमें हम रोल ऑफ क्लोराइड शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, और इन द लास्ट वो होता है इन द थर्ड कार्ब हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो होता है हमें पता है कि ओनली 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एज कार्बोनिक एसिड वो ट्रांसपोर्ट होती है। और वो कार्बोनिक एसिड बनता कैसे हैं, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन वाटर। ईच डेसीलीटर ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट अबाउट 0.3 ml ऑफ CO2 इन डिजॉल्व फॉर्म। ठीक है, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, तो वो कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में वो हमारी बॉडी से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। Secondly, and the most important transport is as bicarbonates of sodium and potassium, जिसमें हम रोल ऑफ क्लोराइड शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम द बॉडी टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स। क्योंकि जो कार्बोनिक एसिड जो बनता है इनसाइड द एरिथ्रोसाइट्स वो डिसोसिएट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयंस में। उस डिसोसिएशन से क्या होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी डिसोसिएट होता है, और रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन की फॉर्म में वो बाइंड किया जाता है हाइड्रोजन आयंस के साथ, और बाइकार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन RBCs के अंदर बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो बाइकार्बोनेट जो आयंस होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं इनटू द प्लाज्मा, एंड टू मेंटेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जहाँ जितने अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस इनसाइड RBCs के अंदर बने हैं उसको मेंटेन करने के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयंस भी बन जाते हैं, किससे, डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द प्लाज्मा, और वो डिफ्यूज हो जाते हैं इनटू द RBCs। ठीक है, तो RBCs के अंदर इक्वल अमाउंट हो जाता है किस चीज़ का, बाइकार्बोनेट आयंस का और क्लोराइड आयंस का। और इस एक्सचेंज को कि कार्बन जो बाइकार्बोनेट्स का एक्सचेंज होता है RBCs के अंदर विद द क्लोराइड आयंस, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। बेटा ये जो क्लोराइड शिफ्ट का जो टॉपिक है पेपर में हर बार आता है, कभी 3 मार्क्स में आता है, कभी 4 मार्क्स में आता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लोराइड शिफ्ट का मतलब क्या है कि RBCs के अंदर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स और क्लोराइड आयंस का बैलेंस यानी उनका मेंटेनेंस, उसको बोलते हैं हम क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, तीसरा जो है हमारा वो है एट जो लंग लेवल्स पे, यानी कि पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर जो क्लोराइड शिफ्ट जो हैम्बर्गर होता है वो रिवर्स हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो फॉर्मेशन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, किससे, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन से, वो फेवर करता है रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयंस, एंड वो ज्वाइन करता है फिर बाइकार्बोनेट आयंस के साथ, क्या बनाता है वो, कार्बोनिक एसिड। यानी पहले क्या हुआ था, बाइकार्बोनिक एसिड बना था उसके डिसोसिएशन से, अब यहाँ क्या है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है। ठीक है, यानी उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। और यहाँ पर क्या होता है, NaCl बनता है, क्लोराइड आयंस यहाँ पर जुड़ जाते हैं सोडियम आयंस के साथ और वो NaCl की फॉर्मेशन करते हैं। तीसरा जो ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है एज ए कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है इस फॉर्म में, जो कैसे बनते हैं, रिवर्सिबल कम्बिनेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की किसके साथ, टर्मिनल अमीनो ग्रुप्स ऑफ ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, और ये फेवर से गया इस
फॉर्मेशन से क्या होता है, पार्शियल प्रेशर हाई हो जाता है, पर इसका जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और वो आसानी से फिर बॉडी से एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, ये है जो हेल्डेन इफेक्ट है, ये यही कहता है कि जब बाइंड होता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ तो वो रिलीज करता है CO2 को ब्लड के साथ, और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो प्रमोट करता है कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट को। ठीक है, तो ये हेल्डेन इफेक्ट हो गया इसमें। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में। थैंक यू बेटा।